नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। कर्नाटक में करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास अब दक्षिण में अपनी मौजूदगी कायम रखने की चुनौती है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की नजर अब तेलंगाना पर टिकी हुई है। तेलंगाना में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी रफ्तार और भी तेज कर दी ताकि तेलंगाना के रास्ते भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में बनी रहे। पहले अमित शाह और अब हेमंत बिस्वा शर्मा का दौरा इस बात का उदाहरण है। कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार, अब तेलंगाना से खुलेगा दक्षिण का द्वार। हिंदू एकता का प्रचार, हेमंता कर पाएंगे बीजेपी का संचार। कर्नाटक में सत्ता गंवाने के साथ ही दक्षिण में बीजेपी की मौजूदगी भी लगभग समाप्त हो गई है। हालांकि बीजेपी के पास अब भी एक मौका है, एक उम्मीद है दक्षिण में वापसी करने का, और इस उम्मीद का नाम है तेलंगाना। बीआरएस का चुनाव चिन्ह क्या है भाई, बताओ तो जरा। क्या है? कार है, कार। ये कार का स्टीयरिंग किसके पास है? किसके पास है? किसके पास है? अब स्टीयरिंग मजलिस के पास है तो कार की दिशा अच्छी हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? अरे कमल को वोट दीजिए भैया, कमल को वोट दीजिए। कमल पर बैठकर महालक्ष्मी वैभव लक्ष्मी तेलंगाना में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होनी है। ऐसे में बीजेपी कर्नाटक में खोई अपनी साख को तेलंगाना में हासिल करने की तैयारी कर रही है। कर्नाटक में बीजेपी अपनी हार पहले ही भांप चुकी थी, लिहाजा नतीजों से पहले ही बीजेपी ने तेलंगाना में अपना पड़ाव डालना शुरू कर दिया था। बीजेपी के दिग्गज अब कर्नाटक में पड़ाव डाले बैठे थे, तब अमित शाह तेलंगाना में चुनावी अभियान का बिगुल फूंक रहे थे। दिन हम मनाएंगे, हम नहीं डरते हैं मजलिस से। मजलिस साहब के लिए मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं। तेलंगाना सरकार तेलंगाना के लोगों के लिए चलेगी, ओवैसी के लिए नहीं चलेगी। मित्रों, 2 बेडरूम हॉल किचन की स्कीम में भी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन किया, संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। अब तेलंगाना में बीजेपी के चुनावी अभियान को रफ्तार देने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी हैदराबाद पहुंचे। हेमंता बिस्वा शर्मा तेलंगाना में हिंदू एकता यात्रा में शामिल हुए और ओवैसी के साथ अवैध मदरसों पर जमकर बरसे। साथ ही महागठबंधन को भी आड़े हाथों लेते नजर आए। असम में हम मद्रसा एजुकेशन को बंद करने के लिए काम कर रहा हूँ। मैं जब मुख्यमंत्री बना, आप लोगों को विश्वास लेते हुए हमें 600 मद्रसा को एक ही दिन में हमने बंद किया। तो ओवैसी जी जाके बोला कि आपने मद्रसा बंद किया, हम आपको देख लेगा। मैंने ओवैसी को बोला, आप क्या देख लेगा, मुझको आपका घर में बुलाइए, मैं आपका घर में खुद ही आ जाऊंगा और जितना देखना है मुझे देख लीजिए। इकोनॉमी में, डेवलपमेंट में या हमारे सभ्यता संस्कृति का रक्षा में कोई काम में आज तेलंगाना सरकार आगे नहीं बढ़ा है। आज तो तेलंगाना सरकार का नाम कोई गलत कारण में पूरा दिल्ली में पब्लिसिटी हो गया कि तेलंगाना सरकार का बड़ा बड़ा नेता दिल्ली जाके दारू का लीकर का स्कैम भी करता है। आप सोच सकता है, भारत का तेलंगाना का लोग जाके तेलंगाना का मान बढ़ाना है
सम्मान बढ़ाना है दिल्ली जाके, लेकिन दिल्ली जाके लिकर स्कैम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। बता दें, बीजेपी ने तेलंगाना में कवल खिलाने का जिम्मा पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को सौंपा है। सुनील बंसल को तेलंगाना का प्रभारी बनाया गया है। हालांकि सवाल यह है कि जिस राज्य में बीजेपी 2018 में महज एक सीट पर सिमट गई थी, अचानक वहां बीजेपी को ऐसी कौन सी उम्मीद नजर आ गई कि पार्टी वहां अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। जवाब है दक्षिण में बनी रहने की उम्मीद और 2019 लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में बढ़ा सीटों का ग्राफ। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को महज एक सीट मिली थी, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के वोट शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 20% हो गया, महज एक साल में 13% की बढ़त। हालांकि इसके बावजूद तेलंगाना में बीजेपी की डगर कर्नाटक से भी कठिन होने वाली है, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी पहले से ही सत्ता में थी, लेकिन तेलंगाना में बीजेपी के पक्ष में फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। लिहाजा यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या तेलंगाना में बीजेपी की मेहनत उनके लिए दक्षिण का द्वार खोल पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।